अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने सर्दियों के जितने भी बच्चों के कपड़े हैं, हाई नेक वगैरह, तो वो मैंने निकाला। मैंने कहा कि अब तो सर्दी आ गई, और सर्दी अचानक से आई भी तो सुबह के टाइम इतनी तेज़, मतलब सर्दी लग रही है ना, कि बच्चे कह रहे हैं मम्मा स्कूल के स्वेटर वगैरह भी निकाल दें सुबह के टाइम। और बाइक पे ना थोड़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि हवा डायरेक्टली लगती है ना। इस वजह से बच्चों ने कहा कि मम्मा सर्दी लगती है, ऐसा करें स्कूल का स्वेटर वगैरह निकाल दें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। जब स्कूल के स्वेटर वगैरह मैं निकाली, तो फिर मैंने कहा कि बाकी हाईनेक वगैरह भी मैं निकाल लेती हूँ, और मेरा के भी जितनी भी सर्दियों के कपड़े हैं, इन लोग के कपड़े हैं, हाईनेक्स हैं जितने भी सबके, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। जो अगर मुझे धोने वाले लगेंगे तो वो धो लूँगी। ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें धो कर ही रखा था, सारी चीज़ें हाईनेक वगैरह और बाकी कपड़े वगैरह सब साफ-सुथरे ही हैं। तो चलिए जी, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखी और मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो बहुत-बहुत आप लोगों का शुक्रिया। तो ये भी एक तरह से ना किसी की हेल्प करना होता है, और पता है ना कि किसी की हेल्प करने से हमारा अल्लाह कितना खुश होता है। तो फिर से आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बस मैंने सारे बच्चों के हाईनेक वगैरह निकाल लिया है। ये मेरी मिरहा की हाईनेक है। तो ये पिछले साल मुनीरा ने पहना था, और ये अब मिरहा पहनेगी। तो हम मिडल क्लास में तो ऐसे ही होता है कि जब बड़े बच्चों के जो सूट वगैरह जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद छोटे बच्चे होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से मैं भी करती हूँ। और इस बार सर्दियों में मुझे बच्चों के कुछ भी लेने नहीं पड़ेंगे, जैसे हाईनेक्स वगैरह हो गए, सॉक्स है, टोपी है। तो ये माशाल्लाह से बच्चों के पास बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा कि सर्दी आराम से गुजर जाएगी। तो ये हाईनेक्स भी माशाल्लाह से बहुत सारे, और चारों बच्चे के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये एक-एक करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आज ही मैंने ये सारे हाईनेक्स वगैरह निकाला है, और सर्दियों के कपड़े भी मैंने निकाला है। बस जैकेट वगैरह और भी रहते हैं, वो सब मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा अब आहिस्ता-आहिस्ता करके निकालूँगी। और आप लोग बताएँ कि आप लोगों की सर्दी की तैयारियाँ हो गई है या फिर अभी बाकी है? तो जैसा भी हो कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे कोई नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और एक प्यारा-सा कमेंट में भी लाज़मी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक-एक करके हाईनेक दिखाती जा रही हूँ। हारिस और मिन्हल के हाईनेक की साइज़ बिल्कुल सेम होती है, कोई 19-20 नहीं होती। इन दोनों की ना साइज़ बिल्कुल सेम होती है। और अब तो मुनीरा और मिरहा के भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे टी-शर्ट वगैरह, तो दोनों को ना एक-दूसरे की टी-शर्ट वगैरह आ जाती है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं इन दोनों को एक-दूसरे के कपड़े पहना देती हूँ। और यहाँ पर अभी लास्ट में मैं जितनी भी हाईनेक दिखा रही हूँ ना, ये मेरी मिरहा यूज़ करेगी, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी छोटी है, और ये मुनीरा को नहीं आएगी, मुश्किल है कि उसे आए। तो ये जितनी भी हाइनेक्स है ना, ये लास्ट में 3-4 हाइनेक जो मैंने दिखाए हैं, ये मिरहा को ही आएगी। और अब मैं आप लोगों को सर्दी की सूट वगैरह दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मिरहा की सूट, ये मैंने पिछले बार मिरहा के लिए लिया था। और सर्दियों में कहाँ इतना यूज़ करते हैं बच्चे, बस 2 से 3 बार पहनाते हैं, उसके बाद सर्दी ख़त्म हो जाती है। तो सर्दी जैसे कि ज़्यादा दिन तो रहती नहीं है, मुश्किल से 2 महीना सर्दी होती है। तो बस ये वाली सूट जो है ना, ये मैंने मेघा के लिए लिया था, और मुश्किल से 2 से 3 बार मेघा ने पहना होगा, और इसी तरह फिर मैंने पैक करके रख दिया। और अब ये आ गए हैं वेलवेट के। मैंने ना चारों के, यानी तीनों बेटियों के, और मैंने एक जैसे ही चारों के कपड़े सिलाई किए थे। पिछले साल ये मैंने सिलाई किए थे, तो तीनों बच्चियों के मैंने फ्रॉक सिलाई किया था, और अपना जो है ना मैंने शर्ट सिलाई किया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक-एक करके दिखाती हूँ। ये मेरे ख़्याल से मेरी मिरहा की फ्रॉक है, और ये पिछली बार सर्दियों में ना हम लोगों ने सिर्फ़ एक ही बार पहना था, और इसके अलावा दोबारा पहना ही नहीं, और पैक करके रख दिया। सर्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो पैक करके रख देती हूँ। और अब इस बार सर्दी में मैंने निकाले हैं, मैंने कहा कि चलो अब इस बार सर्दी में यही सब सूट काम आएँगे। और ये है मिरहा की फ्रॉक, मैंने तीनों बच्चियों के एक जैसे ही फ्रॉक सिलाई किया था। तो मैंने ब्लैक पे गोल्डन लेस लगाई है, और लेस ना मैंने 2 डिज़ाइन के लगाए थे, और आस्तीन और गले पे ही मैंने लेस लगाया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फ्रॉक लग रही थी, और बच्चे जब पहने थे ना तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये है मेरी मिन्हल की फ्रॉक। तो पहले मैंने मिन्हा की फ्रॉक दिखाया, और जैसे-जैसे फ्रॉक रखे हुए हैं वैसे-वैसे मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। तो ये है मिन्हल की फ्रॉक, और मिन्हल की भी बिल्कुल सेम फ्रॉक है, और मुनीरा की भी सेम फ्रॉक है। और मैंने भी जो लेस लगाए ना अपने गले में, मैंने भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही के लेस लगाए हैं। तो ये है मेरी मिरहा मैडम भी आ गई हैं, वहाँ पर बैठी हुई लेट कर मोबाइल देख रही थी, और अब आकर बैठ गई हैं मैडम। और ये रही मुनीरा की फ्रॉक।
तो आप लोगों ने देखा बिल्कुल सेम फ्रॉक है तीनों बच्चियों के। और सिर्फ़ फ्रॉक जो है ना मैंने वेलवेट के रखे थे और ट्राउज़र जो है ना वो मैंने टाइल्स पहनाया था, ब्लैक टाइल्स बच्चों को। तो तीनों को एक जैसे ही मैंने टाइल्स पहनाया था और फ्रॉक जो है ना वेलवेट के, और वेलवेट के मैंने ट्राउज़र नहीं बनाए थे। और बाकी मैंने अपना भी सिर्फ़ शर्ट सिलाई किया था वेलवेट के, और जिस कलर की लेस है ना तो उस कलर की मेरे पास ट्राउज़र रखे हुए थे तो मैंने वही यूज़ कर लिया था, अलग से मैंने ट्राउज़र नहीं बनाया था। तो ये रही मेरी शर्ट, और मेरी शर्ट भी बिल्कुल सेम है। बच्चों की फ्रॉक की तरह बिल्कुल सेम है, बस ये कि मेरी शर्ट है, उन लोगों की फ्रॉक है। और जिस तरह मैंने लेस बच्चों के कपड़े में लगाया, उसी तरह के मैंने लेस अपने शर्ट पे भी लगाया। और सेम इसी तरह के मैंने आस्तीन और गले में लेस लगाया, और चारों तरफ मैंने पिको करवा लिया था गोल्डन रेशम से। तो अच्छा लगता है, वेलवेट का सूट जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने भी ना फर्स्ट टाइम ही पिछली बार बच्चों के सिले थे, और अपना भी मैंने फर्स्ट टाइम ही वेलवेट का सूट सिला है, यानी कि शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम सिला है। और शादी से पहले तो बहुत ही वेलवेट वगैरह बहुत ही पहन चुके, तो ये शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ही अपना और बच्चों के ना एक जैसे ही सिलाई किए थे। और अब आप लोगों को मिरहा की जितनी भी सर्दियों के कपड़े वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे ख़्याल से कुछ कपड़े मिरहा को आएँगे और कुछ नहीं आएँगे, क्योंकि कुछ कपड़े जो है ना बहुत छोटे हो गए। तो पिछले साल मिरहा ने यूज़ किया है, और इस बार मुझे नहीं लग रही कि सारे कपड़े आएँगे। तो ये वाली जो है ना, ये वाले कपड़े मिरहा को आ जाएँगे। तो यहाँ पर जो कपड़े मिरहा को आएँगे वो मैं अलग कर लूँगी, और जो नहीं आएँगे वो मैं अलग कर लूँगी। तो यही इसकी ट्राउज़र, तो ट्राउज़र थोड़ी-सी छोटी होगी, लेकिन ये है कि आ जाएगी मिरहा को। और ये वाली फ्रॉक जो है ना, ये फ्रॉक छोटी हो गई है, ये फ्रॉक मिरहा को नहीं आएगी, क्योंकि माशाल्लाह अब वो बड़ी हो रही है, तो ये फ्रॉक जो है ना बहुत छोटी हो गई है, तो ये फ्रॉक नहीं आएगी मिरहा को। ट्राउज़र ठीक है, लेकिन फ्रॉक जो है ना वो थोड़ी छोटी है। और इसी तरह की और एक फ्रॉक है, बिल्कुल सेम है लेकिन कलर चेंज है। और बाकी के भी, ये ग्रीन वाली फ्रॉक भी बहुत छोटी हो गई है, तो ये मैं सब साइड में अलग कर लूँगी। जितने भी छोटे-छोटे कपड़े हो गए ना मिरर के, वो मैं अलग कर लूँगी। और ये वाली सर्दी की सूट आ जाएगी मेरा को। और ये वाली सूट जो है ना, ये मेरी मिन्हल ने भी पहना है और मुनीरा ने भी पहना है। और ये वाली सूट जो है ना, ये मैंने मिन्हल की पापोश से लेकर आए थे, और पापोश में जो बच्चों के जो सूट होता है ना, वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो जल्दी ख़राब नहीं होते, जितना भी धो लो उसे बिल्कुल न्यू का न्यू ही लगते हैं मुझे। और मिन्हल के भी देख लो, मिन्हल जब छोटी थी मिन्हल ने यूज़ किया और मुनीरा ने यूज़ किया, अभी भी ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, कोई दाना वगैरह कुछ भी नहीं निकलते हैं सूट में। और हम लोगों ने भी बचपन से लेकर अभी तक ना ज़्यादातर पापोश का ही सूट पहना है। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, हमारी मेहनत का एक प्यारा-सा इनाम होता है। और आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरी पिछली जितनी भी वीडियो है ना, जितनी भी पुरानी वीडियो, वो सारी वीडियो को एक-एक करके वॉच करें, ताकि मेरा जो है ना वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और 1000 सब्सक्राइब जो है ना जल्दी-जल्दी आप लोग कंप्लीट कर दें। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।